भारत महिमा। भारत महिमा पाठ, इसमें से भी प्रश्न आया था। देखो, अस्माकं देश भारतवर्षम इति, वर्षम इति दिखाई पड़ रहा है, कैसे कैसे अलग करेंगे? वर्षम इति, वर्षम इति, भारतवर्षम जोड़ इति, वर्षम जोड़ इति, भारतवर्षम जोड़ इति। म में हरसी हो गया, तो में हरसी है, ये है भारतवर्षम। और म में हलंत कर देंगे तो ई निकल जाएगा, इति कर देंगे अलग। तो अस्माकम देश, अस्माकम का मूल शब्द क्या है? किस शब्द का रूप हो गया अस्माकम? असम, किस शब्द का रूप है अस्माकम? अस्मद शब्द, अस्मद शब्द, अहम अवाम वयम, तो अस्मद शब्द न है जी, षष्ठी में है ममया आवयो अस्माकम। म मेरा, मेरे, मेरी, आवयो हम दोनों का, दोनों के, दोनों की, अस्माकम हमारा, हमारे, हमारी, हम सबों का, हम सबों के, हम सबों की। तो अस्माकम देश, हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, ये हल्का है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, अस्य मने इसका, अस्य मने इसका, कस्य मने किसका, तस्य मने उसका, आ यस्य मने जिसका। तो अस्य महिमा सर्वत्र गीयते कहाँ भारी है? अस्य का क्या अर्थ बतलाए? इसका, इसका, इसके, इसके। तो आगे महिमा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए इसकी महिमा। सर्वत्र माने सभी जगह, गीयते माने गाया जाता है। और महिमा स्त्रीलिंग है तो गाई जाती है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में, इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च, विष्णु पुराणात देवात, विष्णु पुराण से, और च मने और भागवत पुराण से। प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति, पहला और दूसरा पद गृहीतम अस्ति लिया गया है, ग्रहित है, गृहीत है माने लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, अवशिष्टानि अवशेष, अवशिष्ट, अवशेष मिलता है आप लोगों को कहीं किताब में, केमिस्ट्री में अवशेष, या फिजिक्स में कहाँ मिलता है? अवशेष बायोलॉजी में, बायोलॉजी, अवशेष बायोलॉजी में मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं। अवशेष माने बचा हुआ, अवशिष्ट बचा हुआ, अवशिष्टानि माने बाकी, जो बच गया। पद्यानि अध्यक्ष, पद्यान्य अध्यक्ष, पद्यानि जोड़ अध्यक्ष, अध्यक्षेण। निर्मीय, निर्मीय प्रत्यय पढ़ा दिए होते तो आदाय, विक्रीय, विस्तीर्य, निर्मीय माने निर्माण करके, बना करके, रचना करके, रच करके। तो अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि, बाकी पद, बाकी श्लोक अध्यक्ष के द्वारा रच करके प्रस्तावित है, प्रस्तुत है, प्रस्तावितानि प्रस्तुत है।
भारतम प्रति भक्तिरस्माकम, भक्ति अस्माकम, यहाँ विसर्ग का र हो गया। भक्ति अस्माकम के भारतवर्ष के प्रति अस्माकम भक्ति, हमारी भक्ति कर्तव्य रूपेण वर्तते, कर्तव्य के रूप में है, हमारा कर्तव्य है। और भारतवर्ष के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। अब पुराण से जो लिया गया है तो देखिए, विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, खूब ध्यान से सुनिए, दोनों बड़ा कठिन है। ऊपर वाला तो हल्का है, लेकिन आगे पीछे जो शब्द हैं इसलिए बच्चों के समझ में नहीं आता है। गायंती तो सब लोग जानते हैं, गायंती माने गाते हैं, गाते हैं। पठंती पढ़ते हैं, गायंती गाते हैं। देवाह, देव देवऊ देवाह, तो देवाह का माने क्या हुआ? बहुत देव, बहुत देव। तो देवाह गायंती का माने क्या हुआ? देवगण गाते हैं, देवगण गाते हैं, देवलोग गाते हैं। कील वाक्य पूर्ति के लिए जोड़ देते हैं, कील वाक्य पूरा करने के लिए जोड़ते हैं। गीतकानी, गीतों में। धन्यास्तु, धन्यास्तु विसर्ग का दंश हो गया, धन्याह जोड़ तू, ते माने वे भारत भूमि भागे, माने भारत भूमि में, भारत भूमि भागे, भारत भूमि में। वे ते धन्या, वे धन्य हैं जो भारत भूमि भागे भवंती, भू धातु भवती भवत भवंती, होते हैं माने जन्म ग्रहण करते हैं इस भारत भूमि में। जो जन्म ग्रहण करते हैं वास्तव में बाकी जो कहीं कहीं जैसे ईरान है, इराक है, तो बड़ा धनवान है, क्योंकि सारे ये डीजल पेट्रोल वहीं निकलते हैं। और वहाँ जैसे हम लोगों के यहाँ कोई बहुत गरीब आदमी है तो उसके पास 10 कट्ठा ज़मीन है, 10 कट्ठा, तो उसी से अपना काम चलाता है। उसी तरह से वहाँ हर आदमी के पास तेल, पेट्रोल, डीजल, केरासन तेल सबका व्यवसाय है, बिजनेस है, सबको, सबका वही। पानी तक वहाँ नहीं मिलता, पानी बाहर से मंगा कर, जैसे हम लोग तेल मंगा कर बेचते हैं या काम चलाते हैं, उसी तरह से वहाँ पानी मंगा कर काम चलाया जाता है, चाहे पीना हो, कपड़ा धोना हो, चाहे नहाना हो। धनवान है, धनी है इराक, ईरान। बाकी है अब जैसे इंग्लैंड है तो इंग्लैंड में केवल ठंडी पड़ती है, गर्मी नहीं पड़ती, तो केवल ठंडी पड़ती है, इसलिए लोग वहाँ के केवल उजले होते हैं, एकदम उजले, केवल ठंडी पड़ती है। तो और अपने यहाँ तो इसी तरह धरती पर जितने देश हैं बाकी सब में माने इसके जैसा सर्दी गर्मी सब, और सब कुछ अन्न मिल जाता है, फल मिल जाता है, दही दूध मिल जाता है। अब ईरान इराक में दही दूध कहाँ से मिलेगा? वहाँ तो पशु नहीं रखे जाते, कहाँ रहेंगे? वो तो सब तेले तेल है, तो खाएगा क्या? उसके लिए चारा आएगा, मिलेगा तब ना। इसलिए अब बोलिए वहाँ तेल पेट्रोल के साथ कैसे लोग जी जाते हैं, सांस कैसे लेते हैं, सब सोचने की बात। वो असल में वो आदत हो जाती है, जहाँ जैसा वातावरण है वैसे लोग आदत बना लेते हैं तब। और यह भारत भूमि कैसी है? तो स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्गभूति, स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष मुक्त हो जाना, इस संसार से मुक्त हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना माने संसार से मुक्त हो जाना। तो यह जो भारत की भूमि है मोक्ष प्रदान करने वाली है, मुक्त कर देती है। इस भारत भूमि पर रहकर हम लोग तप तपस्या करके मुक्त हो जाते हैं संसार से, न दोबारा जन्म लेना पड़ता है और न
मरना पड़ता है। हालांकि ये कहते हैं लोग तपस्या करते हैं तब करते हैं कि दोबारा जन्म लेना नहीं पड़े, लेकिन 84 लाख जोनी जो भ्रमण करना पड़ता है, भटकना पड़ता है, तो जन्म लेना पड़ेगा उतने दिन। 84 लाख तो भटकना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। कहते हैं कि तब तो तपस्या कर लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त हो जाइएगा? मुक्त कैसे हो जाइएगा? वो तो उतना आपको भटकना है। ये देखिए, ये हमारे मौलवी साहब दिए थे, रामपुर अटौली स्कूल के, चिट्ठी लिखकर भेजे थे कि कलयुग नहीं करयुग है ये, यहाँ दिन को दें और रात को लें, क्या खूब का सौदा नगद है ये, इस हाथ से दें उस हाथ से लें। आपके समझ में नहीं आएगा, आपके समझ के बाहर की बात है। इसका एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है, एक ही ठो जानिए कि जैसा आप कीजिएगा वैसा आपको मिलेगा। मेहनत खूब कीजिएगा तो बढ़िया रिजल्ट होगा, बढ़िया कर्म कीजिएगा तो पुण्य होगा, सुख से रहिएगा। और खराब कर्म कीजिएगा, चोरी कीजिएगा, इसी को खोज रहे थे। देखिए, ये 84 लाख जो जोड़िएगा, आप लोग जोड़िएगा, बोलते जाएंगे कौन कितना है और सबको जोड़ दीजिएगा तो 84 लाख होगा। होता है कि नहीं देखिएगा। ये 9 लाख जलचर हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं 9 लाख। अब ये 9 लाख जोनी बिताना पड़ेगा आपको पानी में 9 लाख जोनी बिताना पड़ेगा। और ये कीड़े मकोड़े जो हैं, हाँ तुम भी लिखो, कीड़े मकोड़े जो हैं ये हैं 11 लाख। 11 लाख कीड़े मकोड़े। इस जोनी में भी हम लोगों को 11 लाख जोनी बिताना पड़ेगा। और ये पंछी जो हैं, पक्षी जो हैं, चिड़िया, ये हैं 10 लाख। और ये चौपाया 4 पैर वाले जो हैं, 4 पैर वाले पशु, ये हैं 23 लाख। 23 लाख ये भी बिताना पड़ेगा। और ये मानव जो हैं, स्थल मानव जो धरती पर हैं, धरती पर जो हैं ये मानव, ये हैं 27 लाख। और कहीं कुछ लोग अकाल मृत्यु हो जाती है, जहाँ तहाँ भटकते हैं, तो मानव योनि में हैं, जहाँ तहाँ भटकते हैं, तो ये हैं 4 लाख। स्पष्ट नहीं किया है कि ये 4 लाख कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन है, तो 4 लाख ये हो गए। हाँ जोड़िए, स्वर्ग, अपवर्ग, अस्पद, मार्गभूति, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, भवंती माने होते हैं, भूयः माने बार बार, भूयः भूयः माने बार बार, फिर पुरुषाः भवंती, पुरुष होते हैं। सुरत्वात् माने लिख लो देवत्व, सुरत्वात् माने देवत्व, देवत्व के रूप में, सुरत्वात् माने देवत्व के रूप में। अब देखो अर्थ, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या तुते भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। कि
देवगण गाते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो ते धन्या, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भारत भूमि में जन्म लिए हैं। हाँ ठीक, कि वे मनुष्य धन्य ते मनुष्या, वे मनुष्य धन्य हैं ये जो इस भारत भूमि में स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधना स्वरूप इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण किए हैं। समझ में आ रहा है? नीचे वाला बड़ा टेढ़ा है, ये तो सीधा है एकदम। ते पुरुषा धन्या, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली इस भारत भूमि में जन्म ग्रहण किए, जन्म लिए। तब देवगण गाते हैं कि देवगण गाते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं, वे मनुष्य धन्य हैं लिखो, है लिख दिया। धन्य है कि धन्य हैं? धन है में और हैं में अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन है एंड हैं। हैं बहुवचन में बोलते हैं, है एक वचन में बोलते हैं। वह पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं, बड़ा अंतर में है। तब देवगण गाते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष मोक्ष लिखो, का लिख दी? अक्षर लिखो। क्या सब, ये सब प्राइमरी में कोई बतलाया ही नहीं, सबको अपने नहीं आता है तो दूसरों को क्या बतलाएगा। क जोर मूर्धन्य स्य बराबर अक्ष, अक्ष त जोर र बराबर त्र, ज जोर ञ बराबर ज्ञ, ज्ञ ज्ञात ज्ञानी। अब ज है, ज तब ज्ञ होता है। आई अक्ष है, अक्ष आप पढ़ते हैं छ, तो मोक्ष है, मोक्ष मोक्ष। आई तो हो गया मोक्ष, छ लिखोगी च छ, तो क उसमें कहाँ है? चला जाए। तब स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधना स्वरूप, साधना स्वरूप, साधना स्वरूप भारत भूमि में देवत्व के रूप में
देवत्व के रूप में जन्म ग्रहण किए हैं, जन्म ग्रहण किए हैं, जन्म ग्रहण किए हैं। हो गया। चलो, अहो अमिशाम, अहो अमिशाम किम अकारी, किम म में हलंत हो जाएगा और निकल जाएगा, अकारी हो जाएगा। किम अकारी, अकारी क्रियत माने किया गया, किम माने क्या, किम अकारी क्या किया गया, शोभनम, शोभनम माने अच्छा, बढ़िया, सुंदर। प्रसन्न येषाम स्वेदोत स्वयं हरि, प्रसन्न येषाम स्वीदूत, स्वीदूत अथवा स्वयं हरि, खुद हरि, स्वयं हरि, स्वयं विष्णु। यही जन्म लब्धम, यही जन्म लब्धम, लब्धुम जिनके द्वारा, यही तई तेन ताभ्याम तई येन जाभ्याम यही, जिनके द्वारा नृषु, नृ नर, नृषु नरों में, मनुष्यों में, भारत अजिरे, भारताजिरे, भारत अजिरे, अजिर माने आंगन होता है, आंगन माने भारत भूमि में, भारत अजिरे मुकुंद सेवापैकम, मुकुंद सेवा उपैकम, सेवा जोड़ उपैकम, आ के बाद ओ उ हरसु दीर्घ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। तो सेवा औपैकम, अस्पृहा ही न, अस्पृहा मन लिखो इच्छा, अस्पृहा मने इच्छा। इच्छा छ, हाँ यहाँ छ ठीक, इच्छा। और नह माने लिखो, न विसर्ग, नह माने अस्माकम, अस्माकम, अस्माकम माने हमारा, हमारे, हमारी, अस्माकम माने नह माने अस्माकम माने हमारी। इसको ऐसे सीधे लिख लो, सीधे लिखो, अहो, अहो इससे सुंदर, अहो दूसरे श्लोक का अर्थ, अहो इससे सुंदर लिखती है, क्या क्या बोले कि हाँ हाँ, इससे सुंदर और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। शोभनम माने सुंदर, की क में हरस लिखेंगे, कि मनुष्यों में जिनके द्वारा, यही माने जिनसे, तही माने उनसे, यही माने जिनसे, माने जिनके द्वारा भारत भूमि में, जिनके द्वारा भारत भूमि में, मनुष्यों में, मनुष्यों में जिनके द्वारा भारत भूमि में
हरि हरि हरि। भारत भूमि में हरि अर्थात विष्णु का सेवा के लिए जन्म हुआ। सेवा के लिए जन्म हुआ। सेवा के लिए देखो, सेवा कितनी बढ़िया चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है कि यहाँ खुद परमेश्वर ईश्वर जन्म लिए सेवा करने के लिए। जीवों की सेवा करने के लिए खुद ईश्वर जन्म लिए। यहाँ ईश्वर जन्म लेते हैं सेवा करने के लिए। यह हमारी भी इच्छा है। लिखो, यह हमारी भी, वहाँ नह जो लिखे हो, अस्पृहा माने इच्छा और नह माने अस्माकम हमारी, तो यह हमारी भी इच्छा है। यह हमारी भी इच्छा है। यह हमारी भी इच्छा है। यहाँ देवगण भी जन्म लेना चाहते हैं। यहाँ देवगण भी जन्म लेना चाहते हैं। ऐसी भारत भूमि है कि यहाँ देवगण भी जन्म लेना चाहते हैं। हो गया, देवगण भी जन्म लेना चाहते हैं। चलो आगे देखो, आगे देखो। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। इयम माने यह, इयम माने यह। स्त्रीलिंग में कि पुल्लिंग में? स्त्रीलिंग में। हाँ, ये बात ठीक है। तो निर्मला माने निर्मल, स्वच्छ, पवित्र। वत्सला ममतामयी। मातृभूमि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। यम किसके लिए आया? मातृभूमि के लिए आया। यम का प्रयोग क्यों किए? चूँकि मातृभूमि, तो यह यम मातृभूमि सीधा देखो, सीधा कर दिए। यम मातृभूमि अंत में है तो सीधा करेंगे। यम मातृभूमि, यह मातृभूमि, यह जो हमारी मातृभूमि है जहाँ हम जन्म लिए हैं, यह मातृभूमि निर्मला वत्सला च अस्ति। निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है और वत्सला ममतामयी है। ममतामयी है। तुम्हारी माँ, उसके शरीर पर थूक फेंक दो तो मरबो करेगी, डांटेगी। लेकिन यहाँ यह माँ कैसी है कि इस पर हम लोग पखाना, पेशाब, थूक सब कर देते हैं, फिर भी मारती नहीं, बोलती नहीं, डांटती नहीं। तो उससे तो बढ़कर यह माँ है कि नहीं? और सब कुछ देती है, अन्न देती है, फल देती है, दूध देती है। तो उस माँ से कम है? नहीं। तो यह ममतामयी है, ममतामयी है बहुत। हम लोगों के प्रति इसकी ममता है, दया है। तो यह भारत भूमि, यह मातृभूमि, यह भारत भूमि, यह मातृभूमि स्वच्छ है, पवित्र है और ममतामयी है। चारे शब्द है
इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। चार शब्द न है। आचार्य शब्द का अर्थ हो गया इयम मातृभूमि निर्मला वत्सला। यह मातृभूमि निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है और ममतामयी है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्। यह हमेशा भारतवर्ष प्रसिद्ध है। सदा माने हमेशा, सदा माने हमेशा। यह हमेशा भारतवर्ष प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदई। विसर्ग है प्रभेदई। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदई इह एकत्व भावम बहंत वसंती। यहाँ भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग, भिन्न भिन्न धर्म और जाति के लोग यहाँ हैं कि नहीं? और कैसे हैं? एकत्व भाव बहंत, एकता की भावना, सब लोग एक साथ हैं, एकता की भावना है सब में। हम ये राजनीति वाले, ये वोट वाले हम लोगों को अलग अलग कर दिया, बेहुदा सब बांट दिया, छीट दिया। एक एक कहानी पढ़ोगे मिलेगा कि ये जो अंग्रेज़ों से या मुग़लों का शासन था, मुसलमानों का शासन था, उस समय भी हमारे मुसलमान यहाँ के हिंदुस्तान के गोला बारूद से मारे या भगाए। खाली हिंदू ही नहीं, खाली सिख ही नहीं, उसमें सब मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, हिंदू थे, सब लोग थे। मुग़लों की बात, मुसलमान जब यहाँ मुसलमानों का शासन था, उसके बाद अभी इधर भारत का इतिहास पढ़ो, उसमें देखो कि अपने बिहार के कितने मुसलमान हैं जो मारे गए। मजरुल हक पथ जो है छपरा में, मजरुल हक सबसे बड़े लड़ाकू थे अंग्रेज़ों को भगाने में, तो उनके नाम पर मजरुल हक पथ है। अब्दुल कलाम को देखो, अब्दुल कलाम वही जो वैज्ञानिक हैं सो नहीं, एक और कलाम है, अब्दुल कलाम एक और हैं। और ये जो वैज्ञानिक जो हुए अब्दुल कलाम, इनको देखो, ये देश के लिए क्या नहीं किया, कितना बड़ा आविष्कार कर दिया। तो केवल मुसलमानों के लिए नहीं ना किया, हर संप्रदाय के लोगों के लिए, सबके लिए। तो सब लोग अब पढ़ने का अर्थ ही नहीं कि आप पढ़ लिए, मैथ बनाना जान गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर जान गए, हो गया, परीक्षा पास कर गए, इंजीनियर ना ना ना, कुछ संस्कार सीखो, कुछ संस्कार ग्रहण करो। और तुम्हारे साथ बैठती है तो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन है, उसके साथ ही भाई है, उसके साथ संस्कार बनाओ, संस्कार ग्रहण करो, सीखो। पढ़ने का मतलब यह हुआ कि कम से कम आप पढ़े हैं तो बाकी लोगों से आप में अंतर होना चाहिए। जो अनपढ़ है उससे और आप में अंतर होना चाहिए। आप सबको, टोले को, मोहल्ले को मिलाकर रखिए, गांव को कहीं किसी तरह का भेदभाव है तो उसको कुछ कह करके, समझा करके, कुछ ज्ञान की बात बतला करके मिलाओ दोनों को। काहे झगड़ा होगा, काहे केस मुकदमा होगा? जो मूर्ख है सो न झगड़ा करता है, जो होशियार है, जो ज्ञानी हैं, वो काहे झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। तो पढ़ने का अर्थ ये न हुआ कि भाई पढ़ करके आप कुछ विकास का काम कीजिए, लोगों में एकता की भावना को जागृत कीजिए, एकता की भावना को जगाइए। अब ये नहीं कि ना अंतर करके, ना 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 ना, अंतर नहीं, तब तो सब गलत बात, तो पढ़ने से कोई लाभ नहीं। तब विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद है, भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग इह माने इस लोक में, यहाँ इस धरती पर एकत्व भावम, एकत्व भावम एकता की भावना वहंत निर्वाह करते हुए, निर्वहन करते हुए, वहंत माने निर्वाह करते हुए,
एकता की भावना का निर्वाह करते हुए वह शांति निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? भारत भूमि में। कैसे निवास करते हैं? एकता की भावना का निर्वाह करते हुए। तब सीधे देखो कि यह भारत भूमि निर्मल है और ममतामयी है। यह भारतवर्ष हमेशा प्रसिद्ध है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म के लोग एकता की भावना का निर्वाह करते हुए, निर्वहन करते हुए निवास करते हैं। समझ में आया? कहोगे? प्रियांशु कुमार, नहीं समझ में आया? अच्छा, एक बार क्या 10 बार कह देंगे। बड़ा हल्का है यह भारत भूमि। ऊपर वाला कठिन है, लेकिन ये तो इसके बाद सब बड़ा। यह भारत भूमि निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है और ममतामयी है। 3 ठो बोले, निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र। एक ठो इसमें से कहिए आप कि यह भारत भूमि पवित्र है और ममतामयी है। वत्सला मने ममतामयी है। हैं? यह भारतवर्ष सदा प्रसिद्धम। यह भारतवर्ष हमेशा प्रसिद्ध है, हमेशा प्रसिद्ध है। और इस धरती पर जितने देश हैं, सबके गुरु, सबका गुरु है भारतवर्ष, सबका गुरु। यहीं से सबको ज्ञान मिलता है। और हर देश में कुरान है, हर देश में गीता है, हर देश में बाइबिल है, हर देश में, केवल अपने भारतवर्ष में ही नहीं, हर देश में है। तब प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्। यह भारतवर्ष सदा माने हमेशा, प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है। बहुत हल्का है। यह भारतवर्ष हमेशा प्रसिद्ध है। यहाँ यह नीचे है, यह एकत्व भावम। यह माने यहाँ, इस लोक में, इस धरती पर विभिन्न जना, भिन्न भिन्न जाति के लोग और भिन्न भिन्न धर्म के लोग एकता की भावना का निर्वाह करते हुए निवसंति, निवास करते हैं। बोलो, बैठकर बोलो, बैठकर जल्दी बोलो तो लिखवा लें। यह भारतवर्ष निर्मल और पवित्र है। हाँ, ममतामयी है। ममतामयी है। हाँ, भारतवर्ष से हमेशा हमेशा प्रसिद्ध है। हाँ, यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता की भावना का निर्वहन करते हुए, निर्वाह करते हुए निवसंति रहते हैं। हाँ, हो गया। चलो लिखो, जल्दी लिखो। यह भारत भूमि, यह भारत भूमि। अरे भूमि लिखो, भूमि मोह में अर्थिकार लिखो। ओह, किताब में देख रही हो भारत भूमि लिखा है, किताब में देख रही हो, उसके बाद भी गलत लिखती हो। यह भारत भूमि निर्मल है, निर्मल है और ममतामयी, ममतामयी ममतामयी नहीं तो मई जून वाला ही दीर्घ ही लिख देगी। ममतामयी है। यह भारतवर्ष, यह भारतवर्ष लिखो जल्दी आगे। यह भारतवर्ष हमेशा प्रसिद्ध है। यह भारतवर्ष
हमेशा प्रसिद्ध है। यहाँ भिन्न 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 ठीक, भिन्न भिन्न जाति, फिर गलत लिख दी, जाति लिखो, जाति, भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग। यहाँ भिन्न भिन्न जाति और धर्म के लोग एकता की भावना, एकता की भावना का निर्वाह करते हुए निवास करते हैं हाँ, हो गया। आगे देखो, विशाला अस्मदिया धरा भारतीया। धरा माने हैं? धरा उधारा है, धार से धारा, धरा धरणी भूधर भूमि का माने सब धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरणी, धरा, भूधर, भूमि, पृथ्वी, ये सब धरती का पर्यायवाची शब्द। माने क्या हुआ धरा का? आनर गुरु बहिर चेला उ मंगले हरे तले के दे दलक माटी के ढेला। अलबत हम बताओ तनी जे ई धरा, धरणी, भूमि, भूधर, ये धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती, धरणी, धरा, भूधर, भूमि, पृथ्वी, कुछ कह सकते हैं धरती को, तो धरती का पर्यायवाची शब्द है। तो हम कहते नहीं कि तब धरा माने तो कहता का, अरे उल्टा न हो गई, पृथ्वी के उल्टा हो गई का। तो पर्यायवाची शब्द। धरा माने पृथ्वी, आ विशाला माने विशाल, बहुत बड़ी। अस्मदिया माने हमारी, भारतीय माने भारतीय, भारत भूमि, यह हमारी भारत भूमि अत्यंत विशाल है, अति विशाल है। सदा सेविता, सदा माने हमेशा, सेविता माने सेवित है, माने भरी हुई है। किन से? तो सागर, सागरों से, रम्य रूपा। और ये सागर कैसे हैं? सागर माने जानते हो? समुद्र। नहीं तो ये भी कह देगा कि सागर माने पोखरा, गोरना के पोखरा। तब
सागर ही माने सागरों से। और कैसे सागर? तो रम्य रूपा, सुंदर, रम्य रूपा, सुंदर सागरों से सदा सेविता, हमेशा सेवित है। यह भारत भूमि सुंदर सागरों से रे, यह भारत भूमि सुंदर सागरों से सेवित है। और किन से सेवित है? वनई, वनई माने वनों से, पर्वतई, निर्झरई, झरनों से। और कैसे झरनों से? तो भव्य भूति, सुंदर भव्य भूति, बहंती भी, बहंती भी, बहती हुई, ऐसा यह शुभा चापगा भी, चौजोर अपगा भी, नदियों से। अप माने जल, जिसको उर्दू में आप कहते हैं, पर टूट जाता है, आप शब्द है, आप कहते हैं, आप माने पानी, आप। पश्चिम देश गइल मोर बेटा, सीख के आइल एगो बानी, आप कह के बेटा मर गइल, खटिए तो रह गइल पानी। अब वो पानी ओहिजा रखल बा खटिया तो, आ पश्चिम गई रहे, आ एगो भाषा सीख ललस आप पानी के, आप कहे ओजा केहू का बुझेबे ना करे जे का मांगता। अब पानी ओहिजा रखल बा, पानी बिना मर गए। तो ऐसे भाषा जहाँ के जैसन लोग बा, ओजा वैसने भाषा के प्रयोग करे के चाहिए जे केहू समझ ले। सुन, तब बहंती भी ऐसा शुभा चौ अपगा भी, चापगा भी, जोर अपगा भी, नदियों से। अपगा भी माने नदियों से। कैसी नदियों से? तो शुभा, शुभ नदियों से, सुंदर नदियों से। और कैसी नदियाँ? बहंती भी, बहती हुई, बहती हुई जो नदियाँ बह रही हैं। नदी के पानी को बहुत पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। क्यों? पानी बहता रहता है, बहता चला जाता। कुएं का पानी शुद्ध नहीं, जमा रहता है। तो उसी तरह से पैसे को आप खर्च करते रहिएगा, चलता रहेगा, बहता रहेगा, तो शुद्ध रहेगा, ठीक रहेगा। एक जगह जमा करके रख दीजिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। बेटा सब पी जाएगा, बेटा सब खा पी जाएगा, सुअर कुत्ता खाएगा, पिएगा। इसलिए पैसा जमा करके मत रखिए, सब उड़ा देगा। चलें, तब बहंती भी शुभा च अपगा भी, बहंती भी शुभा आपगा भी, बहती हुई शुभ नदियों से। बहती हुई नदियों से सुशोभित है, भरी हुई है, सेवित है। ऊपर से देखें कैसी है भारत भूमि? तो यम भारतीय धरा विशाला, अस्मदीय माने हमारी भारत भूमि कैसी है? विशाल है, विशाला, विशाल है। सदा सेविता, हमेशा सेवित है, माने भरी हुई है। सागर ही रम्य रूपा, रम्य रूपा सागर ही, सुंदर सागरों से भरी हुई है। बहुत सागर हैं भारत भूमि में, तो सुंदर सागरों से भरी हुई है। बनई, बनों से भरी हुई है। पर्वतई, पर्वतों से भरी हुई है। निर्झरई, निर्झरों से, झरनों से भरी हुई है। बहंती भी शुभा चपगा भी, और चौकावरते यहाँ कर देंगे, और बहती हुई शुभ नदियों से भरी हुई है, सेवित है। यह सीधा कहेंगे, यह भारत भूमि, यह हमारी भारत भूमि विशाल है, बहुत बड़ी है, विशाल है। यह हमेशा सुंदर सागरों से
वनों से, पर्वतों से और झरनों से सुशोभित है। सेवित है, सुशोभित है। और बहती हुई नदियों से सुशोभित है। बहती हुई नदियों से सेवित है, बहती हुई नदियों से सुशोभित है। बोलो रिया खातून, बोलो अर्थ बोलो। नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, बहुत हल्का है, शब्द को बैठा देना है। ध्यान से नहीं सुनती हो, इसीलिए तुम्हें से पूछे कि ध्यान से नहीं सुन रही है। यम विशाला स्मदिया धरा भारतीया, यह भारत भूमि विशाल है। अस्मदिया हमारी भारत भूमि विशाल है। हमेशा सागरई सेविता रम्य रूपा, हमेशा रम्य रूपा सागरई सेविता, यह हमेशा सुंदर सागरों से सेवित है। एक के साथ सबको कह देंगे, सुंदर सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से सुशोभित है। वो तो क्या एक ही वाक्य, एक लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। बोले यह भारत भूमि, यह हमारी भारत भूमि, लिखिए यह हमारी भारत भूमि, यह हमारी भारत भूमि विशाल है। यह भारत भूमि विशाल है। यह हमेशा सुंदर सागरों से कमा, वनों से, वन नहीं है, वन है, वनों से, पर्वतों से, कमा, झरनों से और झरनों से हो गया, और बहती हुई नदियों से, बहती हुई नदियों से, शो पहले सु दंश सु आशो तालब शव का शो भीत भर से भीत सु शो दंश लिखो पहले वो तो ठीक है। इसको दंश पता नहीं है, तालब हाँ ठीक तो है, सु लिखो, हाँ सु शो अभ में हर्षिका, हाँ सुशोभित, ठीक, नदियों से सुशोभित है, हो गया। आगे देखो, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम, जगत तो है, जगत माने संसार, जगत माने संसार, और गौरवम गौरव,
भारतम माने भारत, शोभनीयम माने सुंदर, शोभायमान, यह नहीं संसार का जगत गौरवम, संसार का गौरव है और शोभनीय है। यह संसार का जगत गौरवम भारतम, यह भारत संसार का गौरव है, पूरे संसार का, विश्व का गौरव है और शोभनीय है। पहले कर देंगे, यह भारत शोभनीय है और संसार का गौरव है। ध्यान से रिया सुनो, यह भारतवर्ष शोभनीय है और संसार का गौरव है। जो शब्द इसमें है उसी को बोल देना है। यह भारत शोभनीय है और संसार का गौरव है। हो तो गया। अस्माभि तथा पूजनीयम, तथा अस्माभि पूजनीयम। अस्माभि माने हम, अस्माभि कहाँ का, हम सब, कहाँ का शब्द है? मूल शब्द इसका क्या है? किस शब्द का रूप है अस्माभि? अस धातु, कस धातु, अस धातु। हम शब्द रूप पूछ रहे हैं, किस शब्द का रूप है? किस शब्द का रूप है? अस्माभि, अस्मद शब्द, अस्मद शब्द का रूप है। किस विभक्ति में? मया आवाभ्याम अस्माभि। किस विभक्ति में है? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। अस्माभि किस विभक्ति में है? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है? तो अस्माभि का माने क्या हुआ? मुझसे, हम सबों से या हम सबों के द्वारा। अस्माभि बहुवचन हो गया, तो हम सबों से या हम सबों के द्वारा। अस्माभि एतत् माने यह, अयम माने यह, एतत् माने यह। पूजनीयम, पूजनीयम पूजनीय है, हम सबों के द्वारा, हम सबों से पूजनीय है। यह भारत भूमि हम सबों के द्वारा, अस्माभि, एतत् को छोड़िए या जोड़ दीजिए, हम सबों के द्वारा एतत् पूजनीयम, यह पूजनीय है। पूजनीय पुल्लिंग में, पूजनीय स्त्रीलिंग में। यह हम सबों के द्वारा अस्माभि मिला। अस्माभि आपको पहले ही पढ़ा दिए। अस्मद शब्द में अस्माभि, हम सबों के द्वारा, हम सबों से, हम सबों के द्वारा, हम सबों से पूजनीय है। और क्या है? भवेत होना चाहिए, पठेत पढ़ना चाहिए। देशभक्ति, देशभक्ति भवेत, देशभक्ति होनी चाहिए। समय शाम जनाना, समय शाम, सम एशाम जनाना, सभी लोगों का, सभी लोगों की देशभक्ति होनी चाहिए। कैसे? कि परा आदर्श रूपा, यह जो आदर्श रूपा भारत भूमि है, सदा आवर्जनीय, सदा आवर्जनीय, आकर्षित करने वाली, आकर्षक। यह भारत भूमि हमें अपनी ओर आकर्षित करने वाली है, हमेशा अपने ओर खींचने वाली है, आकर्षित करने वाली है। तो ऐसे आदर्श रूपा और अपनी ओर आकर्षित करने वाली भारत भूमि के प्रति देशभक्ति भवे,
देशभक्ति होनी चाहिए। समेषाम जनानाम, सभी लोगों की। अब सबको जोड़ेंगे। ये आदर्श रूपा, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली भारत भूमि के प्रति सभी लोगों की देशभक्ति होनी चाहिए। हो गया एक वाक्य में, हैं? चलो लिखो। यह भारत भूमि, यह भारत भूमि शोभनीय, शोभनीय है, शोभनीय है और संसार का गौरव है, संसार का गौरव है। हम सबों के द्वारा यह पूजनीय है, हम सबों के द्वारा पूजनीय है। आदर्श रूपा, आदर्श रूपा आदर्श रूपा कमा अपनी ओर आकर्षित करने वाली, अपनी ओर आकर्षित करने वाली भारत भूमि, आकर्षित करने वाली भारत भूमि के प्रति सभी लोगों की, रे सभी लोगों की प में दीर्घ लिखो यहाँ, देशभक्ति, देशभक्ति होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। यहीं अट जाता होनी चाहिए, यहीं, यहाँ अटता नहीं, होनी चाहिए। हो गया। ये है प्रश्न है यहाँ लिखित प्रश्न। एक पदे न उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। देवा कानी गायंती, कानी गायंती, देवगण क्या गाते हैं? गीत, गीतकानी, गीतकानी गायंती। जनई कीदृशम जन्म लब्धम सेवा उपैकम, विशाला धरा का भारतीया, भारतीया जैसे शब्द हैं वैसे उत्तर दो। जगत गौरवम किम वर्तते, भारतवर्षम, संसार का गौरव कौन है? हैं?
भारतवर्षम, भारतवर्षम बोलो। समेषाम जनानाम का भवेत् भक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति भवेत्। पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखत। अस्माकं भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारत भूमि कैसी है, तो विशाला वत्सला अस्ति। भारतीय धरा कई का भी च सेविता, किनसे सेवित है, तो भारतीय धरा वनई पर्वतई निर्झरई सेविता। धर्म जाति प्रवेदई विभिन्न जना किम वहंत वसंती। एक दो शब्द भरना है, बाकी तो ही रह जाएगा। धर्म जाति प्रवेदई विभिन्न जना किम वहंत, एक सब किम की जगह भरना है। किसका निर्वाह, एकत्व भाव, एक शब्द भर देंगे कि धर्म जाति प्रवेदई विभिन्न जना, अब किम की जगह भर देना है एकत्व भावम वहंत वसंती। के बारंबार भारते जन्म ग्रहणांति, कौन बार बार भारत भूमि पर जन्म ग्रहण करते हैं, देवा। के माने देवा, के माने कौन, ते माने वे, आ के माने कौन। तो कौन बारंबार भारते जन्म ग्रहणांति, कौन बार बार भारत भूमि में, तो देवा। अब एक शब्द भरेंगे उत्तर हो जाएगा, लिखना तो होगा पूरा वाक्य। देवा बारंबार भारते जन्म गृहणन्ति, सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवेत्। सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी माने कैसी भवेत्, कैसी होनी चाहिए हैं। अभी ना बतलाए। परादर्श रूपा, आदर्श रूपा, सदा वर्जनीया भारतीय प्रति देशभक्ति भवित, देशभक्ति होनी चाहिए। फिर नीचे दे दिए भारत भूमि की दृश्य अस्ति, कैसी है, जो ऊपर है वही नीचे दे दिए। भारत भूमि की दृश्य अस्ति, कैसी है, विशाला है, बड़ी है, ठीक है, विशाला है, बड़ी है, ममतामयी है। भारत अजिरे जन्म लब्धम अस्विया केशाम अस्ति, केशाम देवा नाम, देवताओं की। इसका वाक्य में प्रयोग करना है, उदाहरणम अनुसृत्य पंचवाक्यानि रचयत। इसी में से नीचे ऊपर सब शब्द हैं, नीचे ऊपर रामेण श्यामेन लतया सीतया हिमांशुना शिशुना गीता ग्रंथ कार्यम पत्रम रामायणम चित्रम लेखनीयम दर्शनीयम पठनीयम स्मरणीय पठनीय करणीयम। जैसे ऊपर है रामेण पत्रम लेखनीयम, उसी तरह से नीचे ऊपर से वाक्य बनाना है, दोनों को जोड़कर नीचे ऊपर। जैसे मान लीजिए लतया, लतया शब्द मान लीजिए एक ठो, लतया दर्शनीयम, देखने लायक है, देखने योग्य है। पठनीयम हिमांशुना पठनीयम, शिशुना पठनीयम, बच्चे के द्वारा पढ़ना चाहिए, हिमांशु के द्वारा पढ़ना चाहिए। स्मरणीय स्मरण करना चाहिए। पठनीय अयम ग्रंथ, ऊपर ग्रंथ है, अयम ग्रंथ पठनीय, पढ़ने लायक है, यह ग्रंथ पढ़ने लायक है। कार्यम, कार्यम ऊपर है कार्य, नीचे है करणीयम, तो मया कार्यम करणीयम, मेरे द्वारा कार्य करना चाहिए, मुझे कार्य करना चाहिए। अब इधर दिए
धन्या इति पदस्य विलोम पदम अधन्या। अब विलोम पद माने विलोम माने उल्टा।